इविल ग्रैंड फिस्ट की स्टोरी के लास्ट पार्ट में गोकू एंड वेजिटा ने मिलकर यामुसी को डिफीट कर दिया था, तो यामुसी जल्दी एक डीमन गॉड बन गया। डीमन गॉड यामुसी को रोकने के लिए गोकू एंड वेजिटा ने एंजेलिक इयररिंग्स को यूज करके यहाँ पर एक न्यू ग्रैंड फिस्ट को क्रिएट किया। बट ये ग्रैंड फिस्ट एक्चुअली में इवल था, तो इसने पहले इमॉर्टल यामुसी को हमेशा के लिए सील किया, देन अगले मोमेंट में गोकू को मार दिया। गोकू की डेथ के बाद वेजिटा एंड इवल ग्रैंड फिस्ट का बैटल हुआ, जहां पर वेजिटा ने जैसे तैसे ग्रैंड फिस्ट को मार दिया था। बट तभी एक डिवाइन वॉरियर अपने गार्डियंस के साथ एक्चुअली में बैटल फील्ड पर अराइव होता है। ये वॉरियर वेजिटा के काम को वाकई में काफ़ी अप्रिशिएट करता है, क्योंकि इसने अभी एक रॉग एंजल को फिनिश किया था। क्योंकि वेजिटा यहाँ पर टोटली कंफ्यूज था कि आखिर ये डिवाइन वॉरियर है कौन, तो ये गार्डियन यहाँ पर क्लियर करता है कि ये हैं दी ग्रेट जिनोसमा। जैसा कि वेजिटा ऑलरेडी ओमनी किंग से मिल चुका है, तो वेजिटा एग्री करने को बिल्कुल रेडी नहीं था कि आखिर ये बंदा ओमनी किंग हो सकता है। देन ये डिवाइन वॉरियर खुद कहता है कि मैं ओमनी किंग हूँ, रूलर ऑफ एवरीथिंग। तुमसे मिलकर वाकई में काफ़ी अच्छा लगा वेजिटा। जैसा कि वेजिटा अभी भी एग्री करने को बिल्कुल रेडी नहीं था, तो वेजिटा चिल्लाते हुए यहाँ पर अपनी बकवास बंद करने के लिए बोलता है। इसके बाद ये गार्डियन क्लियर करता है कि ये ओमनी किंग की ट्रू फॉर्म है। जिसे तुमने देखा वो तो केवल एक क्लोन था। यहाँ पर वो गार्डियन ढेर सारे ओमनी किंग्स को भी क्रिएट करता है, और इस वाले सिनेरियो को देखकर वेजिटा भी मान गया था कि ये ओमनी किंग है। देन ओमनी किंग कहता है कि वो मैं ही था जिसने सभी सेयंस को एलिमिनेट करने का ऑर्डर दिया। क्योंकि अब तुम केवल अकेले बचे हो, तो ये तुम्हारी लाइफ का आखिरी दिन होगा। वेजिटा को ये पॉइंट वाकई में काफ़ी अच्छे से पता था कि उसका इनके अगेंस्ट कोई चांस नहीं है, बट फिर भी वेजिटा गिव अप करने की बजाय यहाँ पर आखिरी सांस तक बैटल करने का डिसीजन लेता है। इस टाइम सिनेरियो कुछ ऐसा था, जहाँ पर एक साइड फुल पावर्ड सुपर सेन 3 वेजिटा एंड दूसरी साइड ओमनी किंग के दोनों गार्डियंस थे। बैटल की स्टार्टिंग कुछ इस तरह होती है, जहाँ पर वेजिटा अपनी पूरी पावर के साथ रेकलेसली अटैक कर रहा था, और ये गार्डियन बिना किसी एफर्ट के वेजिटा के सभी अटैक्स को डॉच एंड ब्लॉक किए जा रहे थे। देन ये गार्डियन वेजिटा के फेस पर यहाँ एक साथ सॉलिड किक मारते हैं। इधर ओमनी किंग इनके बैटल को देखते हुए सोच रहा था कि वेजिटा की बैटल स्पिरिट तो वाकई में कमाल की है। शायद इसलिए बीरोस यूनिवर्स 7 का नेक्स्ट हकाइसेन यहाँ पर वेजिटा को बनाने की सोच रहा था। बट किसी सियन को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पोस्ट पर प्रमोट करना काफ़ी हद तक किसी मुसीबत को इन्विटेशन देने के जैसा है। टाइम के साथ ये भी नो डाउट यामुसी की तरह हो जाता, और हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता। इधर बैटल के अंदर वेजिटा अपनी पूरी पावर के साथ एक्चुअली में दोनों गार्डियंस के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहा था। इसके बाद वेजिटा एक ज़बरदस्त पावर अप करते हुए यहाँ पर एक के बाद एक एनर्जी अटैक्स को एक्चुअली में गार्डियंस की तरफ फायर करता है। बट वेजिटा के अटैक्स गार्डियंस को हिट करने से पहले ही यहाँ पर मिड एयर के अंदर ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो गए थे। देन वो गार्डियन वेजिटा के सिर को पकड़कर एक्चुअली में उसे ग्राउंड के अंदर घुसा देता है। वो गार्डियन यहीं पर नहीं रुकता, बल्कि वो वेजिटा के फेस को ग्राउंड पर काफ़ी देर तक रगड़ता है कि तभी वेजिटा उसकी पकड़ से निकल जाता है। और अगेन फाइटिंग पोज को लेते हुए यहाँ पर वेजिटा सोच रहा था कि इस बैटल को जीतना इम्पॉसिबल है, अब कुछ नहीं किया जा सकता। इसके बाद वेजिटा एंड गार्डियंस का बैटल यहाँ पर एक बार फिर से शुरू होता है, और इस पैनल के अंदर आप आइडिया लगा सकते हो कि गार्डियंस एंड वेजिटा का बैटल एक्चुअली में कितना ज़्यादा इंटेंस चल रहा था। बट आखिरी में दोनों गार्डियंस एक साथ वेजिटा को एक एक सुपर सॉलिड पंच मारते हैं। यहाँ पर वेजिटा जब पीछे की तरफ जा रहा था, तो वो जाते जाते गार्डियंस के पीछे एक्चुअली में एक एनर्जी बॉल को फायर करता है, और अगले मोमेंट में अपनी जायंट ओजारू फॉर्म को अचीव करके यहाँ पर एक गार्डियन को अपने पैर के नीचे कुचल देता है। ओजारू वेजिटा का काउंटर अटैक सच में नेक्स्ट लेवल का था। देन ओजारू वेजिटा एक लंबी सांस लेकर एक्चुअली में अपने एनर्जी अटैक को लॉन्च करता है। क्योंकि वेजिटा यहाँ पर एक गार्डियन को ओवरपावर कर रहा था, तो दूसरा गार्डियन बैटल को ज्वाइन करने की कोशिश करता है। बट वेजिटा अपने फेस को गार्डियन की तरफ टर्न करते हुए यहाँ पर उसकी तरफ भी एनर्जी अटैक को फायर करता है। इसके बाद वेजिटा ग्राउंड पर पड़े गार्डियन में एक्चुअली में एक सुपर सॉलिड पंच मारता है। वेजिटा यहीं पर नहीं रुकता, बल्कि वो आसमान की तरफ छलांग मारता है, और अपनी फुल स्पीड के साथ यहाँ पर ग्राउंड पर पड़े गार्डियन की तरफ रश करता है। वेजिटा के इस वाले अटैक में इतनी ज़्यादा पावर थी कि उसने ग्राउंड को तो टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया था।
बट प्लैनेट के एक बहुत ही बड़े पोर्शन को भी उड़ा दिया था। इधर ओमनी किंग अपने थ्रोन पर बैठे बैठे एक्चुअली मैं सोच रहा था कि मेरे गार्डियंस एक डिस्ट्रॉयर के लेवल पर स्टैंड करते हैं, बट वेजिटा ने इनके साथ टो टू टो बैटल करके यहाँ पर साबित कर दिया है कि वेजिटा ने अपनी पास्ट के लिमिट्स को एक्चुअली में टोटली सरपास कर दिया है। वेजिटा को अपने हाथों से मारने से पहले मैं बिना किसी डाउट के वेजिटा के फाइनल लिमिट को देखना चाहूँगा। यहाँ बैटलफील्ड पर ओजारू वेजिटा ऑलमोस्ट सब कुछ डिस्ट्रॉय करता जा रहा था। इसके बाद एक गार्डियन वेजिटा पर एनर्जी अटैक करते हुए ओजारू वेजिटा को आसमान की तरफ पहुंचा देता है, बट वेजिटा जल्दी उस एनर्जी ट्रैप से फ्री होकर यहाँ कुछ इस तरह ग्राउंड पर लैंड करता है और अपनी ह्यूमनॉइड फॉर्म में आते हुए अपने आप से प्रॉमिस करता है कि मैं आखिरी सांस तक बैटल करूँगा। अगर इन्हें मुझे रोकना है तो बिना किसी डाउट के मुझे मानना होगा। इसके बाद अपन को एंजल्स के टेम्पल का सीन आता है, जहाँ पर विस यूनिवर्स 11 की एंजल मरकरीता से जिरेन की ट्रेनिंग के बारे में पूछ रहा था। जैसा कि सभी एंजल्स ने एक दूसरे के साथ डिस्कस करके यहाँ पर जिरेन को नेक्स्ट गार्डियन गॉड के रूप में चूज किया था और विस के अकॉर्डिंग भी यामुसी की जगह जिरेन एक बेटर गार्डियन गॉड रहेगा। देन मरकरीता उनके फादर की डेथ के बारे में पूछती है, जिस पर विस मरकरीता को क्लियर करता है कि गोकू एंड वेजिटा से उन्होंने जिस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था उसने उन्हें हाफ एंजल एंड हाफ मॉर्टल बना दिया और मॉर्टल्स की कमजोरी एंड उनके ओवर कॉन्फिडेंस के चलते वेजिटा ने उन्हें धोखे से बैटल के अंदर फिनिश कर दिया था। अब हमें फादर के फाइनल गोल को अचीव करना होगा। हमें अपकमिंग ग्रेट वॉर के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। इस टाइम विस एंड मरकरीता एक हीलिंग चैम्बर की तरफ देख रहे थे, जहाँ पर यह कोई ग्रैंड पेस्ट की तरह दिखने वाला वॉरियर था, बट ये रियल ग्रैंड पेस्ट है, उसका कोई क्लोन है या कोई और, ये अभी अपन को नहीं पता। तो अब आप अपकमिंग स्टोरी एंड आज की स्टोरी के बारे में क्या सोचते हैं, लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो यार वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार वेट किस बात का कर रहे हो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ऑन कर लो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।